Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to start a questions regarding pro rata allotment of share जो कि 4 फीचर हो रहा है issued at premium and their reissue. Right? तो look at question number 66. 10,000 शेयर इशू किया गया है ऑफ ₹100 each at 10% प्रीमियम, मतलब टोटल अगर 10% प्रीमियम है तो 110 पे टोटल इशू किया गया है. एंड एप्लीकेशन पे ₹50, अलॉटमेंट पे 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो इसमें तो ₹25 शेयर का होगा और ₹10 प्रीमियम का होगा. एंड कॉल पे ₹25, राइट. और एप्लीकेशन आया है फॉर 15,000 शेयर, जिसमें 2,500 शेयर को क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया है, और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को अलॉट किया गया है शेयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रो राटा. क्वेश्चन बोला है कि मिस्टर ए वाज अलॉटेड 400 शेयर, उसको अलॉट किया गया है 400 शेयर, वो फेल हो गया अमाउंट पेमेंट करने पे. कौन कौन से कॉल पे? अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, वो फेल हो गया. द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर, और उसको रीइशू किया गया है 105 पे, बोला है कि एंट्री पास करो. तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखोगे कि अलॉटेड शेयर कितना है, हमने जितना इशू किया है मैक्सिमम टू द एक्सटेंट हम उतना ही अलॉट कर सकते हैं. तो अलॉटेड तो 10,000. अगर अप्लाइड की बात करो तो 15,000 के लिए अप्लाइड किया गया है, जिसमें से 2,500 तो क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है. ठीक है, 2,500 रिजेक्टेड. देन रिमेनिंग 12,500 शेयर. ठीक है, तो ये हुआ है प्रोराटा. कहने का मतलब है जो 12,500 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको कितने शेयर मिले हैं, 10,000 शेयर अलॉट किया गया है. ठीक है, तो अप्लाइड और अलॉटेड का अगर रेशियो देखोगे, अप्लाइड रेशियो अलॉटेड, तो ये हो जाएगा 12,500 तो अप्लाइड है, लेकिन अलॉटेड कितने हैं, 10,000. 2,500 ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए हैं, और इसका जो मनी है वो रिफंड कर दिया जाएगा. ओके, थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं. मिस्टर ए की अप्लाइड निकाल लेते हैं. रेशियो के हिसाब से जो 10,000 जिसको अलॉट किया गया है वो 12,500 के लिए अप्लाई किया था, मतलब जितना अलॉट किया गया है उससे ज़्यादा वो अप्लाई किया होगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो ए को अगर अलॉट किया गया है कितना, 400 शेयर, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा के लिए अप्लाई किया होगा, तभी उसको 400 दिया गया. तो ए की अप्लाइड अगर निकालना है तो बात बड़ी सिंपल सी है. उसका अलॉटेड दिया है तो अलॉटेड को लिख लो. टोटल अलॉटेड कितना है, 10,000, राइट. और उसका अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड से मल्टीप्लाई करो, तो ये निकल के आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 12,500, ये निकल के आ जाएगा 500. मतलब वो 400 उसको अलॉट किया गया है, लेकिन अप्लाइड उसका कितना है, 500. वो 500 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, 500 वो मांग रहा होगा, लेकिन उसको 400 दिया गया है. ठीक है, ये बात क्लियर है. अब एंट्री फटाफट पास कर देते हैं. लुक एट हियर, ये रही हमारी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज. ठीक है, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड. ओके, तो ये रही पर्टिकुलर. इधर डेट लिख देते हैं. डेट आपको अपने आंसर शीट में लाइन के राइट हैंड साइड ही लिखनी है, राइट. और ये रही लेजर फोलियो, ये डेबिट का अमाउंट और ये क्रेडिट. ओके, देन एंट्री नंबर फर्स्ट फॉर द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो ये हो जाएगी. एप्लीकेशन तो 15,000 शेयर के लिए आया हुआ है, तो 15,000 और एप्लीकेशन पर है ₹50, तो 15×5 = 75, यानी कि 7,50,000, और इधर भी 7,50,000. ओके, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पूरा नरेशन मस्ट यू हैव टू राइट. देन सेकंड नंबर एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल. देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब कैपिटल में हम कितना ट्रांसफर करें, देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पर टोटल है 7,50,000, तो यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो शेयर में उतना ही जाएगा टू द एक्सटेंट मैक्सिमम की जितना हम शेयर इशू किए हैं. तो 10,000 शेयर इशू हुआ है, तो 50 रुपये के हिसाब से, यानी कि 5,00,000 रुपीज़ तो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया. प्रीमियम वगैरह है नहीं इसमें, और बोला है कि 2,500 शेयर को रिजेक्ट कर दो.
ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट 500 2500 को रिजेक्ट कर देंगे, उसकी मनी क्या कर देगी, उसकी मनी क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी उसको। तो 2500 इंटू 50 यानी कि 25 ये हो गया 1,25,000। 1,25,000 इसको वापस कर दिया जाएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा आया है 2,500 का पैसा उसको एडजस्ट किया जाएगा ऑन अलॉटमेंट नेक्स्ट कॉल पे। ठीक है, कंपनी बोलेगी कि भाई अभी तेरे को पैसा वापस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तू एप्लीकेशन दिया है, आने वाले समय पे अलॉटमेंट भी देगा, फर्स्ट कॉल भी देगा। ठीक है, तो आने वाले जब अलॉटमेंट तुम्हारी मांगी जाएगी तो उस समय जितना तुम एक्स्ट्रा दिए हो वो पैसा वहाँ एडजस्ट कर देंगे, उसको लेस करने के बाद आप अलॉटमेंट का पैसा देना। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है उसको एडजस्ट किया जाएगा ऑन अलॉटमेंट। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहीं पर अलॉट किया जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना एक्स्ट्रा है यानी कि 2,500 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा है 50 रुपये के हिसाब से 1,25,000। राइट, ये एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, इसको एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट पर 1,25,000 लेस करके लेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर रिसीव हो चुका है। सो नरेशन विल बी बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो चुका है। राइट, देन नेक्स्ट एंट्री फॉर द ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट की ड्यू होगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, अब जितना हमारा एक्चुअल शेयर है यानी कि 10,000 और इनटू टोटल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट दैट इज ₹35। तो ये हो जाएगा 3,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल पर कितना है, इसमें तो 25 रुपीज़ ही है ना, क्योंकि 10 रुपये तो प्रीमियम का है। तो 10,000 इंटू 25 यानी कि 2,50,000 ये कैपिटल के, और बाकी पैसे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है 10 रुपये के हिसाब से। तो 10,000 शेयर पर 10 रुपये प्रीमियम आएंगे तो टोटल प्रीमियम 1,00,000 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पास नरेशन हो जाएगी कि बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी उस टाइम कैसे करेंगे, एंट्री कर लेते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब अमाउंट कितना आएगा, क्योंकि कुछ पैसे ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं और एक जो शेयर होल्डर है जिसको 400 दिया गया है वो तो फेल हो गया है देने पे, तो उसकी हमें वर्किंग नोट करनी पड़ेगी सबसे पहले कि अलॉटमेंट पर कैसे पैसे आएंगे, कितना पैसा आएगा, कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा आएगा। तो लेट्स जंप टू द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट पहला, सबसे पहले मिस्टर ए के ट्रीटमेंट करते हैं कि मिस्टर ए की अलॉटेड कितना है 400 और हमने अप्लाइड निकाला था 500। मतलब एप्लीकेशन के समय वो एक्स्ट्रा कितना शेयर वो किया है, एक्स्ट्रा शेयर 100 के लिए वो अप्लाई किया था, मतलब एक्स्ट्रा 100 शेयर वो एक्स्ट्रा मांग रहा था, लेकिन हम उसको नहीं दिए, 500 मांग रहा था 400 दिए, तो मतलब 100 शेयर का वो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा। राइट, और एप्लीकेशन पे टोटल 50 रुपीज़ था, तो 100 शेयर का 50 रुपीज़ के हिसाब से 5,000 रुपये वो एक्स्ट्रा दिया होगा। ठीक है, जो कि उसका पैसा एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट पे। ठीक है, अब अलॉटमेंट के समय पे अलॉटमेंट के समय पे ए का कितना बनता है, तो ए को दिए थे 400। ठीक है, और अलॉटमेंट के टाइम पे टोटल ₹35 था इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये हो जाएगा 14,000, ये हो जाएगा 14,000। अब 14,000 इसमें शेयर कैपिटल का भी पैसा है और प्रीमियम का भी पैसा है, क्योंकि यहाँ पास दोनों है। अब अगर बाइफर्केशन करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 25 + 10, और 25 के हिसाब से शेयर कैपिटल का पैसा कितना हो जाएगा 10,000, और प्रीमियम का पैसा हो जाएगा ये 10 रुपये के हिसाब से 400 शेयर पे 4,000। राइट, मतलब ये रही शेयर कैपिटल की और ये रही प्रीमियम की। तो टोटल हमें ए से 400 शेयर पे अलॉटमेंट पे कितना लेना है 14,000, टोटल पैसे लेने हैं इतने। राइट, अब क्या हुआ है कि अलॉटमेंट पे इतने लेने हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा 100 शेयर का तो एप्लीकेशन का टाइम पे ही दे दिया है,
पैसा, तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है उसको भी हम यहाँ लेस कर देंगे, उसको लेस करेंगे, क्योंकि भाई तुमको 14,000 देना है, तुम 5,000 ऑलरेडी दे चुके हो, तो तुम अभी उतना लेस देना, उतना कम देना, ठीक है। माइनस करेंगे ऑलरेडी रिसीव, माइनस कर देंगे कि एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन ए शेयर, ए शेयर पर एक्सेस कितना आया था 5,000, तो उसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 9,000, ठीक है। मतलब 9,000 उसको देना चाहिए था, मतलब कंपनी लेती उससे 9,000, लेकिन वो क्या किया, अलॉटमेंट पे तो फेल हो गया, मतलब वो 9,000 नहीं दिया है, ये मिलना चाहिए था लेकिन ये तो मिला नहीं। अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन ए शेयर, नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट ऑन ए शेयर, कि ए फेल हो गया, तो वो 14,000 फेल नहीं हुआ है, वो 9,000, क्योंकि उसका ऑलरेडी 5,000 पैसा पहले आ चुका था एप्लीकेशन पे। समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे दोस्त, बहुत ही ईजी है कि 14,000 पैसे तो हमें लेना था उससे, लेकिन वो एक्स्ट्रा दे दिया था 5,000, हमने यहाँ कैलकुलेट किया है एक्स्ट्रा 5,000, क्योंकि वो एक्स्ट्रा शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो जो एक्स्ट्रा शेयर के लिए अप्लाई किया था उसका अमाउंट था 5,000, 5,000 ऑलरेडी दे दिया था, तो 5,000 हम यहाँ से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद हमारा बचता है कितना, 9,000, ठीक है। 9,000 पैसे वो नहीं दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो कि अब टोटल अलॉटमेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, कि थर्ड एंट्री होगी फॉर टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कि हमने अलॉटमेंट पर टोटल कितना मांगा था, तो टोटल 10,000 शेयर था इंटू 35, यानी कि 3,50,000, ठीक है। माइनस एप्लीकेशन के समय ऑलरेडी कितना रिसीव हो गया था, तो ये देखो यहाँ पास, तो ये देखो यहाँ पास एप्लीकेशन पर टोटल 7,50,000 हुआ था, जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो चुका था 1,25,000, मतलब एक्स्ट्रा पैसा आ गया था 1,25,000, तो वो जो 1,25,000 एक्स्ट्रा पैसा आ गया था वो तो अब नहीं मिलेंगे, तो माइनस कर देंगे, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर जो पहले ही रिसीव हो चुका है 1,25,000, ठीक है। तो 1,25,000 को लेस करने के बाद ये हमारा बचता है 2,25,000, 2,25,000 मिलना चाहिए था एक्चुअल अलॉटमेंट पे, मिलना चाहिए था ना, लेकिन क्या हुआ है, एक शेयर जो है, एक शेयर होल्डर वो 9,000 तो दिया ही नहीं, और तो 9,000 नहीं दिया ना, अगर वो दे देता तो एक 2,25,000 पैसे मिल जाते, लेकिन वो तो दिया नहीं। माइनस करेंगे नॉट रिसीव्ड ऑन ए शेयर ऑन अलॉटमेंट, ए शेयर पर तो मिला ही नहीं, कितना 9,000, तो टोटल मिले कितने, तो टोटल मिले 2,16,000, टोटल पैसे मिले 2,16,000। अब देखोगे ध्यान से 3,50,000 अलॉटमेंट पर मिलना चाहिए था, 1,25,000 ऑलरेडी मिल चुका है, और 1,25,000 में ये जो 5,000 ऑलरेडी वो पे कर दिया है, ये भी यहाँ पास इंक्लूडेड है, हमने अलग अलग बाइफर्केशन यहाँ किया है, लेकिन जो 5,000 ऑलरेडी दिया है वो एक्सेस यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव ये इसमें इंक्लूडेड है। 1,25,000 को लेस करने के बाद हमें टोटल मिलना चाहिए था 2,25,000, लेकिन अब 9,000 क्या किया है, वो नहीं दिया, ये जो है वो फेल हो गया अलॉटमेंट पे, तो 9,000 उसका एक्चुअल बनता है अलॉटमेंट का, राइट, यहाँ पास हमने कैलकुलेट किया है, तो वो भी नहीं दे पाया, तो उसको लेस करने के बाद 2,16,000 ये क्या है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो ये रही 2,16,000 जो रिसीव हुई है। अब एक चीज़ और देखो यहाँ ध्यान से, एक्स्ट्रा ए का कितना आया था, 5,000 आया था, ठीक है, एक्स्ट्रा 5,000, लेकिन अगर लेट सपोज कि एक्स्ट्रा अगर 12,000 आ जाता, एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि एक्स्ट्रा 12,000 आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पास शेयर का पैसा तो उसका केवल 10,000 ही था, और 4,000 प्रीमियम का था, ठीक है, तो उसका शेयर का पैसा यहाँ पर पूरा फुलफिल हो जाता अगर 12,000 एक्स्ट्रा आ जाता, और 2,000 प्रीमियम का भी फुलफिल हो जाता। तो क्वेश्चन को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको लगाना है शेयर कैपिटल पे, तो यहाँ पे 5,000 ही आया है, तो 5,000 शेयर कैपिटल, तो अगर 5,000 शेयर कैपिटल पे यूटिलाइज करेंगे तो टोटल शेयर कैपिटल 10,000 है, मतलब इस शेयर कैपिटल का ही पूरा नहीं हुआ है, तो प्रीमियम का भी वो नहीं दिया होगा, ऐसा एजम्पशन है, ऐसा एजम्पशन लेके चलेंगे मेरे दोस्त, ठीक है।
तो जब शेयर फोरफीचर करेंगे तो प्रीमियम वहाँ पास डेबिट करेंगे, क्योंकि वो प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन बोलता कि जो एक्स्ट्रा एक्सेस हुआ एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो यूटिलाइज किया जाएगा सबसे पहले प्रीमियम पे, तो ये जो पैसा 5,000 है वो यूटिलाइज एज मान के चलते कि ये प्रीमियम का पैसा दे दिया है, शेयर कैपिटल का पैसा नहीं दिया है, राइट। इस टाइप से होता। लेकिन कोई क्वेश्चन जब कुछ नहीं बोला है तो सबसे पहले हमें मान के चलना है कि जो एक्स्ट्रा है उसको शेयर कैपिटल का पैसा आया है, शेयर कैपिटल पे उसको यूटिलाइज करना है, तो प्रीमियम का पैसा इस केस में यहाँ पास नहीं मिला है। ओके, सो अब वापस जंप करते हैं टू द एंट्री कि 2,16,000 पैसे अलॉटमेंट पर मिल चुके हैं। तो 2,16,000 एंड 2,16,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। ओके, द नेक्स्ट एंट्री होगी फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू की। 5th नंबर एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू की और सिंपल है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से हो जाएगी, तो 10,000 शेयर इंटू 25 यानी कि 2,50,000 और 2,50,000 ड्यू कर देंगे पूरा। ठीक है, ये नरेशन हो जाएगी बैंक इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। देन 6 नंबर एंट्री फॉर रिसीव होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। अब कितना पैसा रिसीव होगा, देखो ध्यान से, वो शेयर जो जिसको 400 दिया गया था उन्होंने तो दिया ही नहीं पैसा, तो 400 शेयर पर तो पैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा। ओके, तो शेयर पर पैसा मिलेंगे कितने, 9,600 शेयर पर, 9,600 शेयर पे ही तो पैसा मिलेगा @25, क्योंकि 400 पे तो मिलेगा नहीं। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 2,40,000, 2,40,000 और इधर 2,40,000 डायरेक्टली लेस कर देंगे यहीं से। तो बिंग अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक्सेप्ट 400 शेयर, एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर। ओके, एंड देन 7 नंबर एंट्री फॉर, अब क्या हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद उसकी जो शेयर है उसको फोरफिट कर लिया गया है, मिस्टर ए जो है उसकी शेयर को क्या कर लिया गया है, फोरफिट कर लिया गया है। तो हम सिंपल फोरफीचर की एंट्री पास कर देते हैं। तो जो फोरफीचर होता है तो शेयर कैपिटल को हम कर देते हैं डेबिट, क्योंकि जब इशू किए थे तो शेयर कैपिटल हम क्रेडिट किए थे, अब पैसा नहीं दिया, ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा हुआ है, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 शेयर फोरफिट कर रहे हैं। और अभी तक हमने कितना कॉल किया है, शेयर का एक्चुअल पैसा अभी तक कितना कॉल हुआ है, 100 रुपीज़ पूरा, तो 100 रुपीज़ के हिसाब से। और हमने देखा था कि प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट, 400 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 4,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40,000, ठीक है, 100 इंटू 400 तो हो जाएगा 40,000। अब किस पे पैसा नहीं मिला है उस कॉल का डायरेक्टली नाम लिखो, क्योंकि हमने तो शेयर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया नहीं है, तो अलॉटमेंट पे भी फेल हो गया था, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट अकाउंट डायरेक्टली ऐसे मत कैलकुलेट कर देना कि 400 शेयर और इंटू अलॉटमेंट पर 35 रुपीज़ था, तो ऐसे ये डायरेक्टली 14,000 नहीं दिया था, ऐसे नहीं, हमें वर्किंग नोट में देखना है कि अलॉटमेंट पर कितना एक्चुअली ए ने नहीं दिया था। तो यहाँ पर देखोगे तो हमने कैलकुलेट किया था कि अलॉटमेंट पर उसका 14,000 बनता था, लेकिन 5,000 ऑलरेडी रिसीव हुआ था, तो ओनली 9,000 रुपीज़ जो है वो फेल हो गया था देने में, ओनली 9,000 वो नहीं दिया था, तो अलॉटमेंट पे 9,000 लिखेंगे, राइट। एंड देन टू, अब फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया है तो टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरा लिखना, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है 10,000 नहीं दिया है, टोटल पैसे 2,50,000 ड्यू किए थे, ए को छोड़ के 2,40,000 रिसीव हुआ था, मतलब 10,000 ए का होता है, तो 10,000 नहीं दिया था, राइट। एंड बाकी जो पैसे आ गए हैं उसको ट्रांसफर कर दो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो यहाँ से अगर बैलेंस देखोगे तो आ रहा है कितना 25,000, राइट। और लॉजिकली भी समझोगे तो भी 25,000 ही आएगा, जस्ट थोड़ी देर में चेक करते हैं। अभी इसका नरेशन लिख लो, ए बिंग 400 शेयर ऑफ मिस्टर ए फोरफिटेड, ठीक है, लॉजिकली समझते हैं। देखो अगर लॉजिकली समझोगे तो ए को कितना 400 शेयर, ए को 400 शेयर अलॉट किया गया था, ठीक है, अलॉट किया गया था। अब अगर ध्यान से देखोगे तो एप्लीकेशन पर रुपीज़ था 50 और अप्लाई कितना किया था
अप्लाई किया था 500 शेयर के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। और तो यहाँ देखते हैं, अगर 400 देख लेते हैं, 400 शेयर इंटू 50 करेंगे एप्लीकेशन के हिसाब से, तो 4×5 = 20 और 1 0, तो एप्लीकेशन पर टोटल उसका कैपिटल का पैसा बनता था 20,000। और 100 शेयर के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई किया था, तो एक्स्ट्रा के साथ भी कितना दिया था, एक्स्ट्रा के साथ भी 100 शेयर एक्स्ट्रा था, तो एक्स्ट्रा के साथ भी 50 रुपये दिया था, यानी कि यहाँ भी 5,000 पैसे दिए थे। तो टोटल पैसे कितने दिए, 25,000 दिए उन्होंने, ठीक है, 500 शेयर पर। तो ये हो गया हमारा टोटल पैसा रिसीव्ड, उससे इतना ही हमें रिसीव हुआ अभी तक, जो कि फोरफीचर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पास ऑलरेडी फोरफीचर में 25,000 ट्रांसफ़र कर दिया है। अब क्या हुआ है, फोरफीचर के बाद री इशू भी करना है। री इशू कितने पे किया है, 105 पे। तो री इशू की एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। कैपिटल पर हमेशा फेस वैल्यू से पास करेंगे, तो 400 × 100 यानी कि 40,000। और बैंक में पैसे आएंगे कितने, इशू है 105 पे, तो 400 × 105 ये हो जाएगा 42,000। अब एक्स्ट्रा पैसा आया है, तो एक्स्ट्रा जो 100 रुपीज़ के शेयर है 105 पे इशू किया है, मतलब क्या है, मतलब 5 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया है। तो हमें लिखना है टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपये है वो प्रीमियम के हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ओके। देन 100 शेयर इंटू 5 यानी कि नहीं, 400 शेयर इंटू 5 यानी कि 2,000। तो ये होगी। अब नरेशन लिख देना, कीपिंग 400 शेयर री इशूड एट ₹105 पर शेयर, ठीक है। देन नेक्स्ट डेट होगी। अब देखो, जो शेयर फोरफीचर में अमाउंट पड़ा हुआ है, और जब उसको री इशू किए तो कहीं तो लॉस हुआ नहीं, उल्टा हमें बेनिफिट ही हो गया, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पे इशू किए हैं। तो जितना भी टोटल अमाउंट पड़ा है फोरफीचर में, उसको ट्रांसफर कर दो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो 9 नंबर एंट्री होगी फॉर ट्रांसफरिंग शेयर फोरफीचर अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली 25,000 ये 25,000 और ये 25,000 ट्रांसफर कर दो। तो नरेशन लिख देना, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ओके। तो इस टाइप से हमारी रही पूरी एंट्री। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो यू कैन इजिली पास एंट्रीज। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करते जाना है, सिंपल है। कितना एक्स्ट्रा अप्लाइड है, कितना अलॉटेड है, उस टाइप से पूरा कैलकुलेट करके एक्स्ट्रा जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसको एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट पे, ठीक है। और अलॉटमेंट से अगर एक्स्ट्रा पैसा आ जाता, मतलब इतना एक्स्ट्रा आ जाता कि अलॉटमेंट का भी रिसीव हो गया एप्लीकेशन के टाइम पे ही पूरा फिर भी पैसे बच गए, तो इसको फर्दर ट्रांसफ़र कर देते टुवर्ड्स कॉल पे पैसा उसको एडजस्ट किया जाता है। तो इस टाइप से एंट्री की जाती है, सिंपल है। इशू डेट प्रीमियम एंड फोरफीचर और री इशू का। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।